तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2। जैसे कि हमने इसका पार्ट 1 ला लिया है, अब हमने लेके आए हैं पार्ट नंबर 2। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम शुरुआत करते हैं। सिग्निफिकेंस या फिर जो हम उसको बोल सकते हैं आखिर क्या इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल के, तो एक एक करके हम इसमें मैं आपको बताते जाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। इसमें हमारे पास है 7 पॉइंट, तो हम धीरे धीरे करके पूरा 7 पॉइंट इस वीडियो में कवर कर देंगे। और आप मेरे साथ कोऑपरेशन बनाइए रखिए। मैं आपको पूरा टिल द लास्ट डेट ऑफ योर एग्ज़ाम में आपके साथ रहूँगा। बस आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आप अपना बुक ओपन करके रखिए। जैसे मैं एक पॉइंट समझाऊंगा, उसके बाद आप पॉइंट पढ़िए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अब आखिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, जैसे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या काम करते हो, एक तरीके से जनरल गाइडलाइन है, ठीक है ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कोई आपका रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है। अगर कोई जो भी मैनेजर है वो अगर इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल को सच में अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आता है तो क्या होगा, उसको हम बहुत सारे मिस्टेक से हम बचा सकते हैं। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, अगर वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेगा तो बहुत सारे मिस्टेक्स को क्या कर सकते हैं, वो अवॉइड कर सकते हैं। मिस्टेक नहीं आएगा अगर वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के कितने पॉइंट है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के 7 पॉइंट है। तो चलिए एक एक करके हम कवर करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में फोकस करिएगा। तो सबसे पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ठीक है ना। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं मैनेजर को, एक तरीके से इंसाइट्स का मतलब होता है टिप्स, आप सब लिख लीजिए। इंसाइट का मतलब होता है टिप्स, टिप्स प्रोवाइड करते हैं रियलिटी में। अब क्या है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है सबसे पहले कैसे एक्ट करते हैं, वो एक तो एक जनरल गाइडलाइन है, और ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है मैनेजर को नॉलेज देते हैं और क्या प्रोवाइड करते हैं, और बहुत कुछ समझाते हैं अलग अलग मैनेजरियल सिचुएशन में, और आपको बहुत सारे सोचने एबिलिटी भी देते हैं। और आपको मैनेज जो ये प्रिंसिपल है, अगर आप इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो ये आपको बहुत सारे आपके मिस्टेक से, आप मिस्टेक से बहुत कुछ सीखते भी हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि आप राइट डिसीजन लेते हैं सही समय। तो बोलने का मतलब ये है कि ये आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं एक तरीके से। अगर आप ये प्रिंसिपल को लगाएंगे तो प्रॉपर गाइडेंस देगा आपको, आपको नॉलेज भी देगा, और आप अपने मिस्टेक से सीख भी सकते हैं, और सही आप डिसीजन लेंगे, वो भी कौन से टाइम में, राइट टाइम में। तो ये पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, बहुत मैं इसको बहुत क्या मानता हूँ, ये हर एक जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएसटी में आप कहीं भी लिख सकते हैं इस पॉइंट को, एक तरीके से बीएसटी के लिए यूनिवर्सल पॉइंट है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अगर आप इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो सीधा सीधा अगर मैं बताऊँ तो कोई भी वेस्टेज नहीं होगा, कोई भी रिसोर्स का। अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर पाएंगे, बेनिफिट ज़्यादा होगा और रिसोर्स का वेस्टेज कम होगा। तो ये हमको देखने को मिल रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल को, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में, जो कि है हमारा साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन बोलने का मतलब है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो भी है, जैसे कि मैं पहले क्या बताया है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हो क्या है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया गया है, बार बार उसको ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर करके देखा गया है, तब जाके उसको हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल मानते हैं। ऐसे ही नहीं कि एक बार बनाया बिना कोई एक्सपेरिमेंट के उसको मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो जो भी, तो रोज रोज हमको क्या होता है, मैनेजर को रोज रोज डिसीजन लेना पड़ता है। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है ना। तो ये है साइंटिफिक डिसीजन। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है आपका मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। अब इसका बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आप इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है बाहर, बिजनेस के बाहर, बोलने का मतलब ये है कि आपका बिजनेस है और बहुत सारे और बिजनेस है, बहुत सारे और कंपनी है,
तो अगर उस कंपनी में उस बिजनेस में कुछ चेंज होते हैं तो आप तुरंत, अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो तुरंत आप चेंज, आप अकॉर्डिंग टू जो भी बाहर में इन्वायरमेंट, जो भी दूसरे बिजनेस में चेंज आया, आप तुरंत उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? कब इम्प्लीमेंट होगा? जब आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, तब, सिर्फ और सिर्फ तब होगा। तो ये देखो कितना इम्पोर्टेंट है। आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाहर में जो भी बिजनेस में जो भी चेंजेस आए हैं इन्वायरमेंट, जहाँ बाहर में, इन्वायरमेंट का मतलब है कि जो बाहर के बिजनेस है, जो दूसरा आपका भी एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल आपका एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और दूसरा भी पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब उसके यहाँ पे कोई नया टेक्नोलॉजी आए हैं और आप यूज़ कर रहे हैं, आपके पास मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपने अप्लाई किए, तो आप तुरंत वो भी, आप भी नया टेक्नोलॉजी सेटअप कर सकते हैं। हमको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं, ये हमको इम्प्लीमेंट कराते हैं सीधा सीधा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमको ट्रेन करते हैं, मैनेजर को ट्रेन करते हैं कि आप इम्प्लीमेंट द चेंज, आप चेंज कर सकते हैं। ये ऐसे मैनेजर को ट्रेन करते हैं ये पॉइंट, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। फिफ्थ है हमका इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहली बात जो हम ये जो कैसे एक्ट करते हैं, बेस देते हैं बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को। जो हम टॉप लेवल जो भी मेजर प्लान्स और पॉलिसी बनाते हैं, जो भी जैसे टॉप लेवल हम लोग क्या पढ़े कि वो प्लान और पॉलिसी बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन बनाते हैं। तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रिंसिपल है तो उसके लिए वो बेस देते हैं कि आप इस तरीके से, बेस बोलने का मतलब है एक तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, समझ रहे हो ना, जनरल गाइडलाइन देते हैं। तो ये है आपका फिफ्थ पॉइंट, और 2 पॉइंट अभी और बचे हुए हैं जो कि है आपका ये वाला सिक्स्थ, फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों मैं बहुत मेहनत करके आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, तो इतनी ही मेहनत आपको भी करना है, तभी एग्ज़ाम में हम टॉप कर पाएंगे। और बीएसटी कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, ये बस आपको बीएसटी के पॉइंट समझने हैं। अंदर के पॉइंट तो मैं समझा रहा हूँ, बाहर के पॉइंट आप याद कर लेना, अंदर का आप खुद से लिख सकते हैं। सुनिए, उसके बाद बुक को पढ़िए। फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल खाली एक तरीके से गाइडलाइन नहीं है, लेकिन वो हमको गाइडलाइन भी है, और उससे भी क्या जाता है कि जैसे कि हम एक बिजनेस तैयार करते हैं तो हम सोसाइटी का रिसोर्स बहुत सारा यूज़ कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमको ये भी गाइड करते हैं कि आप सोसाइटी के लिए भी कुछ कर दीजिए, सोसाइटी को भी कुछ वापस कर दीजिए। जैसे हम सोसाइटी का रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि आपको, आपके अंदर भी एक तरीके से ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जगाते हैं कि आप प्लीज़ ये कुछ बोलने। अब जैसे कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दीजिए, या फिर कोई भी सामान को एक रीज़नेबल प्राइस में सेल कर दीजिए। तो ये है ऐसा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। उसके बाद 7th पॉइंट है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अब जो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेसिकली अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं तो क्या फोकस करते हैं कि ये सब आपको ट्रेनिंग देने में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, एजुकेशन में और रिसर्च में, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा है देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज, दिस एक्ट एज बेस फॉर मैनेजमेंट। ये आपको जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है आपको ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं मैनेजर को, टू द मैनेजर को ये ट्रेनिंग बहुत सारे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमने 7 पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिया है। तो इसी के साथ वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।